हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3। और आज बात करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश, तो ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन और कांस्टेंट। या तो पी एंड क्यू केवल एक्स के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट। ऐसी वेयर पी डैश एंड क्यू डैश आर द फंक्शंस ऑफ वाई अलोन और कांस्टेंट, या तो केवल वाई के जो नीचे होता है उसके फंक्शन, नीचे डी एक्स है तो पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन केवल एक्स के और कांस्टेंट। ऐसे नीचे वाई है, पी डैश क्यू डैश आर द फंक्शंस ऑफ वाई अलोन और कांस्टेंट। इसमें एक नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, वो होता है ई रेस टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू द पावर इंटीग्रल पी डैश डी वाई। ये होता है इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए, ये डी वाई तो ये वाई होना चाहिए, ये डी एक्स तो ये एक्स होना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नीचे एक्स तो यहाँ पर डी एक्स होता है, नीचे डी वाई तो यहाँ पर डी वाई होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है इनका? सॉल्यूशन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स और प्लस सी, ये होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऐसे इसका होता है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल, राइट हैंड साइड में क्यू डैश है, क्यू डैश इंटीग्रेटिंग फैक्टर नीचे डी वाई है तो डी वाई प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन। या तो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में या डी एक्स अपॉन डी वाई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर, तो मैंने आइडिया बताया। अब एक कंडीशन और बताता हूं इसके अंदर, नाम है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस टाइप की होती है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेस टू द पावर एन। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड में वाई रेस टू द पावर एन से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्यू को अकेला छोड़ देते हैं। दोनों साइड में वाई रेस टू द पावर एन से डिवाइड, ये होता है 1 माइनस एन पी इज इक्वल टू क्यू। अब क्या करते हैं, पुट y रेस टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू टी। वाई रेस टू द पावर, एक मिनट, 1 माइनस एन इज इक्वल टू टी, जो p के साथ है इसको v पुट कर लीजिए, या t में लिख देता हूँ यहाँ पर। y रेस टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशियल कीजिए, 1 माइनस एन वाई रेस टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसकी बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो ये वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन और कांस्टेंट, वही कॉन्सेप्ट। और बोल देता हूँ डी टी बाई डी एक्स 1 माइनस एन पी t इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू। अब एक बात देखिए, ये t है तो t के साथ जो भी होगा उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू द पावर 1 माइनस एन पी डी एक्स, ये होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस सॉल्यूशन वही, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल 1 माइनस एन इंटू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, और फाइनल आंसर आने के बाद t की वैल्यू पुट कर देना। क्या थी t की वैल्यू? y रेस टू द पावर 1 माइनस एन। तो ये थी
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार जेईई मेन में इसका भी क्वेश्चन आया था। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके ऊपर। कंडीशन देखिए, पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि y x का फंक्शन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहले एक काम करते हैं, लीनियर के लिए इसके साथ x नहीं होना चाहिए, ये x का फंक्शन, तो पहले x से डिवाइड कर देते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2/x y इज इक्वल टू x। अब आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रे y के साथ क्या है 2/x dx e रेज टू द पावर 2 ln x स्क्वायर, तो लीजिए आ जाता है x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल x इंटू राइट हैंड साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आता है x स्क्वायर y इंटीग्रल x रेज टू द पावर 4/4 प्लस c। अब हमें गिवन कंडीशन है x 1 पर y की वैल्यू 1 है, यानी कि x और y दोनों को 1 पुट कर दीजिए और c की वैल्यू बताइए। x और y दोनों को 1 पुट करते हैं तो c की वैल्यू आती है 3/4, तो आ जाता है x स्क्वायर y, x की 4/4, x और y दोनों को 1 पुट कर 3/4। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y 1/2 की वैल्यू, यानी कि x को 1/2 इसके अंदर पुट कर दीजिए, x को 1/2, तो आता है 1/4 y 1/64 प्लस 3/4 y इज इक्वल टू 1/16 प्लस 3 49/16। ये इसका आंसर है, सी इज करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन है जेईई मेन 2019, केवल फॉर्मूले बेस पर है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -2, यानी कि x1 और y -2 एंड हैज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो लीजिए dy बाई डी एक्स स्लोप हमें मालूम है x स्क्वायर -2y अपॉन x, और dy बाई डी एक्स पिछले वाली फॉर्म में बन रही है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन भी है, y इज इक्वल टू x। वही बात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, 2/x dx e रेज टू द पावर 2 ln x e रेज टू द पावर ln x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस c, तो आता है x स्क्वायर y x की पावर 4/4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रल। अब कहता है पास थ्रू 1, -2, तो इसके अंदर x को 1 और y को -2 रख दीजिए, x को 1 y को -2, 1 -2 से पास हो रहा है, x को 1 y को -2, 1/4 प्लस c, तो आता है c इज इक्वल टू -9/4। तो x स्क्वायर y c की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की 4/4 -9/4 क्या चाहता है, कहता है द कर्व ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ये कर्व किस पॉइंट से पास होगा, तो बस कर्व के एक कर्व इक्वेशन से हम 2 वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो बस देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए किससे पास हो रहा है। देखिए अगर मैं x को √3 पुट करता हूँ, √3 की पावर 4 9 होगा, 9/0, तो बस ए इज करेक्ट आंसर डायरेक्ट। ये भी जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन से 2 वैल्यू मैथ में नहीं निकाली जा सकती, केवल ट्रायल से निकल सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। तो पहली बात, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें dy बाई डी एक्स अकेला था, तो पहले से हम साइन x से डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी एक्स कॉट x इंटू वाई 4x, यह आ जाता है कोसेक x। अब आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू द पावर इंटीग्रल कॉट x dx, कॉट x का इंटीग्रल ln साइन x, तो आ जाता है ओनली साइन x, तो आ जाता है सॉल्यूशन y इंटू साइन x इंटीग्रल 4x कोसेक x इंटू साइन x dx
प्लस सी, ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो जाते हैं, y इंटू साइन एक्स इंटीग्रल 2x² प्लस सी, ये हमें गिवन है y π/2 पर, यानी कि x जब π/2 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x π/2 y की वैल्यू 0, तो आ जाता है जी 0 इज इक्वल टू π² प्लस सी आ जाता है -π²/2, तो आ जाता है y इंटू साइन एक्स, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x² माइनस π²/2। अब क्या चाहता है ये चाहता है वैल्यू कि y की वैल्यू बताओ π/6 पर क्या है, x को π/6 पुट कर दीजिए, जब x को π/6 पुट करेंगे टू से मल्टीप्लाई π²/9 माइनस π², तो आंसर आता -8/9 π²। देखिए बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं, बेसिक ही क्वेश्चन है, -8/9 π²। तो कौन सा आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार बेसिक डिफरेंशियल, कोई चेंज नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है 2015 जेई मेन का, तो पहले x log x से मुझे डिवाइड करना होगा dy/dx प्लस 1/x log x। अगर बेस ना भी दे तो जेई मेन में याद कर लेना, बेस हमेशा क्या होता है e, x log x से डिवाइड तो आता है 2। बात आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻⁴ इंटीग्रल dx/x log x बेस e, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है तो e की पावर log बेस e log x बेस e, तो आ जाता है log x बेस e, ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या आता है, y इंटू log x बेस e इंटीग्रल 2 इंटू log x बेस e dx प्लस c। अब इंटीग्रल करें बेसिक 2x log x माइनस x प्लस सी, ये आता है इसका इंटीग्रल। अब कहता है यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर c की वैल्यू नहीं दी है हमें, अगर log x दिया है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हम एक काम करते हैं पुट x इजिकल टू 1 पुट करके c की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वरना सभी के अंदर पास थ्रू आता था, यहाँ पर पास थ्रू नहीं है, तो हमने x की वैल्यू, क्योंकि log 1 0 होता है, तो क्या आती है जी 0 इज इक्वल टू 2, 0 माइनस 1 प्लस सी, तो लीजिए c आ जाता है 2, तो इक्वेशन आती है y इंटू log x बेस e 2 इंटू x log x बेस e माइनस x प्लस 2। अब क्या चाहता है, कहता है y e x इजिकल टू e पुट कर दीजिए इसके अंदर, x इजिकल टू e पर y की वैल्यू, क्योंकि log e बेस e 1 होता है, तो जी आंसर आ जाता है ओनली 2। तो लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए c निकालना हो और log x है, तो कुछ भी वैल्यू अपने मन की इच्छा से पुट कर सकते हो, ताकि तुम्हारे पास c आराम से निकाला। जैसे मैंने x को 1 पुट किया, क्योंकि log 1 0 होता है। एग्जाम्पल द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया। अब इसकी बात आती है, जैसे dx/dy लिखे, ये dy/dx। देखो जब राइट हैंड साइड में दो टर्म हो तो मैं इसे dx/dy लिख देता हूं, ln y माइनस एक्स। अब एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, y ln y से डिवाइड कर देते हैं, x/y ln y। अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, ये dx/dy की फॉर्म है, प्लस 1/y ln y इंटू x इज इक्वल टू 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल dy/y ln y, e की पावर इंटीग्रल ln y, तो आ जाता है ln y इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, c इज करेक्ट। तो पेपर में तुमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ सकता है, सॉल्यूशन की बात नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी काम चल सकता है।
देखिए जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन है। मैंने कहा राइट हैंड साइड में दो टर्म बनाओ तो इसे भी dy से डिवाइड, वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब जरा हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। नाम आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, यह आता है ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन वाई, ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या आता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 अपॉन वाई इंटीग्रल 1 अपॉन वाई क्यूब ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। अब कैसे सोल्व करें, तो हम एक काम करते हैं, माइनस 1 वाई को हम t मान लेते हैं, तो आता है जी 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं जी, तो आता है माइनस टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी, माइनस ई की पावर टी टी माइनस 1 प्लस सी, और सिंप्लीफाई ई की पावर माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाता है। और जी अगर मैं ई की पावर माइनस 1 बाई वाई से डिवाइड कर देता हूँ, ये बाहर माइनस और था, तो आ जाता है 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस सी ई की पावर 1 अपॉन वाई, मेरे पास ये आ जाता है। अब यहाँ पर मुझे सी की वैल्यू चाहिए। देखिए y1 1 है, यानी कि x इक्वल टू 1 पर y 1 है, तो x और y दोनों को 1 पुट करके t की वैल्यू निकाल लीजिए, c की वैल्यू। जब x और y दोनों को 1 पुट कर देते हैं तो c की वैल्यू क्या आती है देख लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 2ce, तो c आता है माइनस 1 बाई ई, तो बस c की वैल्यू पुट कर देते तो x आ जाता है 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई वाई, सॉरी 1 बाई वाई बाई ई, ये आंसर आ जाता है माइनस ई रेज टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 माइनस ई की पावर 1 बाई वाई बाई ई, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। कंडीशन लिखते जाइए और निकालते जाइए। यहाँ पर इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं हुआ तो हमने माइनस 1 बाई वाई को टी एज्यूम करके इंटीग्रल करा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज किया, बाद में टी की वैल्यू पुट की, दोनों साइड में ई की पावर 1 अपॉन वाई से डिवाइड किया, माइनस 1 अपॉन वाई से, तो ये आ जाता है। जब ये कहता है y 1 पर x 1 है, x और y दोनों को 1 पुट करते हैं तो c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ई आ जाती है, तो बस c की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये लीजिए जी, यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आंसर 1 अपॉन वाई प्लस 1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन वाई, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए जी, dy बाई डी एक्स, पहले सेपरेट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स वाई 5 डैश एक्स अपॉन 5x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5x। कंडीशन को ध्यान से, dy बाई डी एक्स माइनस वाई 5 डैश एक्स अपॉन 5x, ये बर्नौली फॉर्म दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से देखिए, ये फॉर्म है बर्नौली फॉर्म। ये x का फंक्शन है, यहाँ पर वाई स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो पहले वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी एक्स वाई माइनस 1 5 डैश एक्स अपॉन 5x माइनस 1 अपॉन 5x। बर्नौली के फॉर्म में बताया गया था क्या कंडीशन, y की पावर माइनस 1 को v पुट कर लीजिए या t कुछ भी कर लीजिए, तो y की पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो आती है माइनस dv बाई डी एक्स माइनस v इंटू 5 डैश एक्स अपॉन 5x, है कुछ भी नहीं, पुट करने के बाद ये नॉर्मल हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी। देखिए जरा ध्यान से, ये बन जाती है लीनियर dv बाई डी एक्स v इंटू 5 डैश एक्स अपॉन 5x 1 अपॉन 5x ही आ जाता है।
अब जिसके अंदर मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रल 5-x अपॉन 5x। जरा ध्यान से देखो, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है तो e की पावर ln 5x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ओनली 5x। तुम्हारे सामने है ये 5x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बस सॉल्यूशन लिख देते हैं v इंटू 5x, राइट हैंड साइड में जो 5x का मल्टीप्लाई 1 प्लस सी, यानी क्या आता है x प्लस सी। इट इज इम्प्लाइज दैट, और v कितना था जी हमारे पास 1 अपॉन वाई, यानी कि 5x अपॉन वी वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये आता है c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आता है हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर बर्नौली इक्वेशन है तो उसको ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि किस टाइप से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर से डिवाइड किया और इसको v पुट करके नॉर्मल कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन बर्नौली के ऊपर ही क्वेश्चन 2010 में आया जेईई मेन के अंदर। तो पहले ये दो टर्म है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे और cos x से डिवाइड कर देते हैं। dy बाई डी एक्स cos x से डिवाइड, y tan x माइनस y sec x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स लेफ्ट में लाते हैं, y tan x, देखिए खुद दिखाई दे रहा है माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, तो हम किससे डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से, तो y की पावर -2 dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए डिवाइड करना होगा हमें बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म को सोल्व करने के लिए। tan x इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। अब क्या पुट करेंगे, पुट y रेज टू दी पावर -n को v, अभी क्या था पीछे क्वेश्चन, y की पावर -2 dy बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स। कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करते हैं। सभी कंपटीशन के क्वेश्चन है, चाहे मेन एडवांस कोई भी क्वेश्चन ले, कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। माइनस dv बाई डी एक्स आता v tan x माइनस sec x, तो बस कंडीशन dv बाई डी एक्स प्लस v tan x इज इक्वल टू सेक एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई। अब आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल tan x dx। क्या होता है जी इंटीग्रल इसका, ई की पावर ln सेक एक्स, तो आ गया जी सेक एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स आ जाता है। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन v इंटू सेक एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन वाई, सेक एक्स बाई वाई और सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस सी। चेक कर ले कौन सा आंसर सही आता है। सेक एक्स इजिकल टू tan x प्लस सी इंटू वाई इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, बर्नौली का क्वेश्चन ऐसा है, जेईई मेन 2010 के अंदर क्वेश्चन आया ये। तो ये भी आर्टिकल बंद। आज बात करेंगे हम एक इंपॉर्टेंट चीज, परफेक्ट डिफरेंशियल, जो तुम्हें फिजिक्स में भी काम आता है। ये क्या होता है परफेक्ट डिफरेंशियल, किससे कहते हैं, कैसा होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है x dy प्लस वाई डी एक्स, मुझे एक में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ dy के साथ कुछ भी नहीं है, अकेला है dy, तो इंटीग्रल dy कितना होता है जी, ये होता है जी y, और यहाँ पर इंटीग्रल dx ये होता है जी x। अब बताइए ये भी xy बन जाता और ये भी xy बन जाता, बस इसको लिख सकते हैं d ऑफ xy। तो ऐसे अगर दोनों के बीच में प्लस का साइन आए और दोनों xy एक जैसी टर्म बनती है तो बस d लगा दीजिए। अब डिफरेंशियल करो, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो कई बार ऐसा आ जाता है x dy इंटीग्रल प्लस y dx सेपरेशन हो जाते हैं कि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ नहीं है, इंटीग्रल dxy, तो लीजिए आंसर आता है क्या, ओनली xy। जैसे फिजिक्स में आता है इंटीग्रल p dv प्लस v dp, तो बताइए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dpv, तो बस आंसर ये लीजिए pv। इस तरीके, इसके कहता है परफेक्ट डिफरेंशियल इंटीग्रल, जब इसके अंदर दो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब कैसे चेंज करते हैं। मैं और कंडीशन ले रहा हूं, एक्स क्यू वाई डी वाई, ऐसे नहीं, जेई मेन में क्वेश्चन आ चुके इसका, 3x स्क्वायर एल एन वाई डी एक्स। तो हमें क्या करना, देखिए डी वाई के साथ बस इसका इंटीग्रल करिए, कितना आता है, डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रल आता है जी एल एन वाई, तो ये बन जाती है एक्स क्यूब एल एन वाई। ध्यान से देखते रहना। अब आता है इसका, मैं करता हूं कैसे, 3x स्क्वायर डी एक्स, बस x वाले को एक साथ कीजिएगा, ये आता है जी एक्स क्यूब, और एल एन वाई इसके पास पहले से ही है, तो एक्स क्यूब, दोनों की टर्म एक जैसी आती है और बीच में प्लस का साइन भी, तो मैं इस वाली फॉर्म को लिख सकता हूँ, डी एक्स क्यूब एल एन वाई, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कहलाता है परफेक्ट डिफरेंशियल। इसके हेल्प से क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सोल्व होते हैं, अगर क्वेश्चन इस वाली फॉर्म के होते हैं तब। एक कंडीशन और, एक नोट और, मान लीजिए क्वेश्चन है 4x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, कुछ नहीं, पहले बस x वालों का इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल 4x dx हम जानते हैं 2x स्क्वायर होता है, y स्क्वायर पहले से तो हो गया 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखते हैं 2y dy का इंटीग्रल कितना होता है, ये होता है जी y स्क्वायर, तो आता है एक्स वाई स्क्वायर। क्या दोनों टर्म आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल, इट इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, क्यों? बीच में प्लस का साइन और दोनों क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी हो तभी वो परफेक्ट डिफरेंशियल होता, वरना नहीं होता। अब आते हैं इसके क्वेश्चन। पहले एग्जांपल नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जी, इसे सोल्व करना है। पहले देख लेते हैं जी 2x, पहले अलग अलग कर लेते हैं, एल एन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाली फॉर्म को देखता हूं, 2x dx का इंटीग्रल कितना होता है जी एक्स स्क्वायर। अब देखता हूं इस वाली फॉर्म का, डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रल कितना होता है जी एल एन वाई, बिल्कुल सही है। यह आता है एक्स स्क्वायर एल एन वाई, यह आता है एक्स स्क्वायर एल एन वाई, तो टोटल इस टर्म को मैं लिख सकता हूं डी एक्स स्क्वायर एल एन वाई, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख सकता हूं, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब बस दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए, इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल से कैंसिल, एक्स स्क्वायर एल एन वाई, ये होता है वाई क्यूब इज इक्वल टू सी, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो फटाफट आंसर आ जाता है। जैसे परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में चेंज, तो आंसर फटाफट नहीं होता चेंज, तो टाइम पुराने वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। देखिए जेईई मेन 16 में क्वेश्चन आया जिसके ऊपर डिपेंड, देखते हैं कैसे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स डी वाई, हम लिखें जी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। एक्स को अकेला छोड़ देते हैं तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए ये वाली कंडीशन आईटी एडवांस में बहुत ज़्यादा काम आती है, ये कंडीशन बहुत काम आती है। ये फॉर्मूला कोसेंट रूल है, डी एक्स अपॉन वाई कर देख लीजिए चाहे, वरना परफेक्ट डिफरेंशियल से अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रल। डी एक्स अपॉन वाई, देखिए नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का, तुम ऐसे कर लीजिए, परफेक्ट डिफरेंशियल क्या बात है, अलग अलग कर लीजिए। डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, आज डी एक्स का तो हो गया एक्स इंटीग्रल एक्स अपॉन वाई एक्स, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई, तो देखो माइनस यहाँ था, तो एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, तो लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स डी एक्स, तो बस दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए, तो आता है जी आंसर एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आ जाता है जी। और कहता है
ये पास होता है 1 कॉमा -1 से। x और y दोनों को 1 रख दीजिए तो c की वैल्यू आती है जी 3/2। एक मिनट, x को 1 y को -1, x को 1 y को -1 तो आता है -1/2। x को 1 y को -1 तो आता है -1/2। तो बस फटाफट तो यहाँ लिख देता हूँ, कंडीशन जगह नहीं है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ x अपॉन वाई प्लस x² इज इक्वल टू -1/2। अब तुम्हें क्या चाहिए, वो कहता है बताइए y की वैल्यू -½ पर क्या है। y की वैल्यू -½ पर क्या है, तो बस x को -½ डाल दीजिए इसके अंदर, -1 to y प्लस 1/8 -1/2 तो सोल्व करके आंसर निकाल दीजिए जो भी आंसर आता है इसका। तो -1/2y -5/8 तो लीजिए y आ जाता है जी 4/5 इज करेक्ट आंसर। y इज 4/5 इज करेक्ट आंसर, ये इसका जवाब आता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन 2004 में आया क्वेश्चन, जरा इसको चेक कर लेते हैं। y dx, तो पहले पार्ट कर लेते हैं, y dx प्लस x dy प्लस x² y dy इक्वल टू 0। लिख देते हैं dxy प्लस x² y dy इक्वल टू 0। भाई dxy के साथ xy चलेगा तो हम क्या करते हैं, xy के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब xy के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो dy बाई y बन जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर देते हैं, बहुत आसान इंटीग्रल, -1 अपॉन xy प्लस log y बेस e इज इक्वल टू c, इसका आंसर आ जाता है। तो ऐसा कोई आंसर है तो टिक लगा दीजिए। लीजिए 20 करेक्ट आंसर, जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन। कुछ नहीं, केवल डायरेक्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अब एक क्वेश्चन में जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि मन से डर निकल जाए कि इंटीग्रेट। पहली बात तो ये, रूट के अंदर 1 - x² है तो यहाँ पर भी 1 - x² होना चाहिए। तो हम लिखते हैं जी dy/dx जो रूट के अंदर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग xy अपॉन 1 - x² x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन रूट 1 - x², ये आ जाती कंडीशन। अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है जी, e की पावर इंटीग्रल -x अपॉन 1 - x² dx, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ जाता है, e की पावर 1/2 ln 1 - x², या लिख देते हैं रूट 1 - x² आ जाता है। यह आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बस सॉल्यूशन y इंटू रूट 1 - x², और देखिए राइट हैंड साइड में इसका मल्टीप्लाई x की पावर 4 प्लस 2x। ये देख लीजिए जेईई एडवांस का लेवल भी क्या है, कभी मन में रहे एडवांस नहीं आता, एडवांस में भी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। x की पावर 5/5 प्लस x² प्लस c, ये आ जाता है। और कोई किन्फा, हाँ जी, 0 पर इसकी वैल्यू 0 है। जब x और y को 0 पुट करते हैं तो लीजिए c भी आता है 0। तो मेरे पास y क्या आ जाता है, मैं y की कंडीशन लिख देता हूं जी। y आता है मेरे पास y इंटू रूट 1 - x² x की पावर 5/5 प्लस x², और y बोला था उसने y इज इक्वल टू fx, तो भाई fx आ जाता है x की पावर 5/5 प्लस x² अपॉन रूट 1। एडवांस का क्वेश्चन तो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, तो उसने इसमें इंटीग्रल का यूज कराया। तो तुम्हें इंटीग्रल आता नहीं आता, या केवल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो देखिए कैसे, -√3/2। मैंने इसकी प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल पढ़ाया था डेफिनेट वाले चैप्टर में कि जब -a से a हो तो बहुत ज़्यादा यूज है fx dx। तो लीजिए fx है x की 5/5 प्लस x² अपॉन रूट 1 - x² dx।
पहला वाला फंक्शन ऑड है, दूसरा इवन है, तो 2 टाइम्स 0 टू डेफिनेट की प्रॉपर्टी यूज़ किया, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ताकि रूट गायब हो जाए, तो डी एक्स आ जाता है कॉस थीटा डी थीटा। अब जरा लिमिट भी चेंज करें, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये था पाई बाई 3, पाई बाई 2 नहीं, इंटीग्रल करते हैं थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 0 टू पाई बाई 3, बस वैल्यू पुट कर देते हैं जी, पाई बाई 3 और माइनस रूट 3 बाई 4 इसका आंसर है। तो ये था जेई एडवांस। देख लीजिए जेई एडवांस का पेपर भी कैसा आता है, तुम्हारे सामने है, पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4, तो ये आ जाता है बी इज करेक्ट आंसर। ये था जेई एडवांस का क्वेश्चन। तो आज हमारा ये चैप्टर बंद हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन।